Good morning, children. So, today let's start the question answers of the chapter The Naughty Boy of Class 4th English Marigold. Let's start with reading is fun. So, question number 1 is from where did the naughty boy come? From where did the naughty boy come? Naughty boy वाली आपने ये जो स्टोरी है ये आप सब ने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप मेरी क्लास 4 की प्लेलिस्ट में जाकर फिर से समझ सकते हैं। द नॉटी बॉय कहाँ से आया था? जो शरारती बच्चा था वो कहाँ से आया था? तो द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड के बारे में मैंने बताया भी था, इट्स अ पार्ट ऑफ यूके। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो दोनों देशों के नाम इसमें आए हैं वो दोनों किसके पार्ट हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द नॉटी बॉय गो? जो शरारती बच्चा था वो कहाँ जाता है? तो द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वो कहाँ गया था? स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये देख लीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड ही गो देयर? वो वहाँ क्यों गया था? मतलब जो बच्चा है वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड क्यों गया? द बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग पीपल सो ही वेंट टू सी द पीपल एंड थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। जो बच्चा था वो उसको बहुत इंटरेस्ट था, वो जानना चाहता था, वहाँ के लोगों को जानना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए वो स्कॉटलैंड जाता है वहाँ के लोगों को देखने और वहाँ की चीज़ों को। और वो ये भी देखना चाहता था कि क्या अलग है वहाँ पे स्कॉटलैंड में जो कि इंग्लैंड में नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? तो जो बॉय है वो किस बारे में वंडर्ड होता है, यानी किस बारे में आश्चर्यचकित होता है? द बॉय वंडर्ड अबाउट द हार्ड ग्राउंड। वहाँ के जो ग्राउंड थे जो वो बहुत हार्ड थे, एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में भी बहुत लंबे लंबे यार्ड्स थे। ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू सी द रेड चेरीज़। वहाँ पे भी जो चेरीज़ हैं वो रेड थी, और वहाँ के भी जो लेड यानी जो शीशा है वहाँ का वो भी बहुत हेवी था। तो वहाँ की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे इंग्लैंड में थी। ठीक है, तो इस बात पे उसको आश्चर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक। What do you think the naughty boy would see in India? What do you think? मतलब आप क्या सोचते हैं कि naughty boy जो है would see in India? इंडिया में मतलब अगर वो देखे तो कैसा लगेगा उसको? The naughty boy would be excited. Naughty boy जो है वो excited होगा to see the culture, tradition and beautiful monuments in India. हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छा कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2 इज हैव यू रिसेंटली बीन टू अनदर प्लेस? व्हाट इज इट लाइक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस? ये पूछा हैव यू रिसेंटली बीन टू अनदर प्लेस, क्या आपने अभी रिसेंटली कोई प्लेस देखा है तो वो कैसा लगता है ना, और वो कैसे आपकी खुद की प्लेस से डिफरेंट लगता है? तो आप बोल सकते हैं येस आई हैव बीन टू गोवा। गोवा के बारे में आप लिख सकते हैं, द ब्लू वाटर्स ऑल अराउंड लुक लाइक हेवन ऑन अर्थ। मतलब वहाँ का जो ब्लू वाटर है, हर जगह पानी ही पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि धरती पर स्वर्ग हो। कंपेयर टू माई सिटी, मतलब मेरी सिटी के कंपेयर्ड में कंपैरिजन में द प्लेजेंट वाटर्स मेक अस फील फ्रेश ऑल डे। वहाँ का जो प्लेजेंट वाटर है वो हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे फ्रेश फील करा रहा है। नाउ वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में देखिए, यस, नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज? देखो जैसे कि नॉटी जो वर्ड है वो खुद में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी बॉय जो था वो कैसा था? नॉटी, यानी शरारती था, तो ये बच्चे की विशेषता बता रहा था। तो इसी तरह से यू हैव टू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको
ये जो एक टेबल जैसा मेज़ बोलते हैं इसको, ये जो दिया हुआ है इसमें आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हमने ब्लू कलर से फाइंड आउट किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए ये ब्यूटीफुल हो गया हमारा। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने और भी ढूंढे हुए हैं, जैसे गुड है, अगली है, ठीक है। और तो फिर आप खुद से ढूंढेंगे, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये ओ है, STRONG स्ट्रॉन्ग, RUDE रूड, हेल्दी, नॉटी, वीक एंड स्विफ्ट, ठीक है। तो ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग में ओ है, ओके। नाउ yes, now write these words here. You have to use the describing words. So the first one is, the peacock is a beautiful bird. तो you can use beautiful. यहाँ पे आप beautiful use करेंगे as a describing word. Pinocchio is a dash puppet, naughty puppet. I saw a dash squirrel, ugly. Morning exercise make you dash healthy. A glass of milk makes your teeth strong. Rita's dash behavior annoyed me. तो behavior के लिए आप rude या rude है ना. Rahul does not eat green vegetables, therefore his eyesight is dash, तो weak. तो ये जो highlighted words आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये आंसर्स हैं आपके, ओके. नाउ लेट्स राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. आपको ऐसी 6 थिंग्स लिखनी है, चीज़ें लिखनी हैं जो वुड की बनी होती हैं, यानी लकड़ी से बनी होती हैं. तो आप अपने घर में जो भी फर्नीचर्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि विंडो, टेबल, शेल्व्स, कॉट, कबर्ड्स एंड बेड, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी वुड की बनी रहती हैं, ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट दैम अंडर द थिंग्स दैट आर दे. यहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए बलून, चेयर, टेबल, इरेजर, शर्ट, पेंसिल, टॉयज़, कार, ट्राउज़र्स, नाइफ, सीजर्स एंड कैप. ये सारी चीज़ें हमें दी हैं और हमें बताना है कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आती है, यानी कि कौन सी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं. तो जो मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं वो हमने यहाँ लिखी हैं, देखिए कार, नाइफ एंड सीजर्स जो हैं वो मेटल से बनी होती हैं. नाउ वुड से, लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें इसमें से बनी हैं, तो चेयर, टेबल एंड पेंसिल. नाउ रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, बलून, इरेज़र एंड टॉयज़. क्लोथ्स, कपड़ों से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, शर्ट, ट्राउज़र्स एंड कैप. तो यू कैन नोट इट डाउन, ये आप नोट कर लेंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास. आपको खुद से बताना है सोच कर कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा नॉटी, सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन सा है. डिस्क्राइब हर और हिम इन 5 लाइन्स, और उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है. तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि श्याम इज़ द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास. आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपकी क्लास में है. ही और शी जो भी है, ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव बॉय, वो बहुत बातें करता है. ही डिस्टर्ब्स मी एंड अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, और क्लास में वो मुझे और सभी बच्चों को डिस्टर्ब करता है. ही इज़ वेरी मिस्चीवियस, वो बहुत मिस्चीवियस है, यानी बहुत शरारती है. ही फाइट्स विद अदर क्लासमेट्स, और वो फाइटिंग भी करता है. तो आप अपने मन से भी कुछ लाइंस लिख सकते हैं और अपने जो नॉटीएस्ट फ्रेंड है उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू चिल्ड्रन.